हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया, दयालु, प्रेमी और अनुग्रहकारी पिता, आमीन राजा, स्तोत्र, ये अच्छे समय के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आमीन जीसस, तू अच्छा और भला है, तेरी दया तेरी करुणा सदा के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आमीन जीसस। प्रभु जी, इस समय हम तेरे पास आते हैं, अब्बा, थैंक यू लॉर्ड, तुम्हारी मुलाकात ले, आमीन, तू हमें स्पर्श कर प्रभु। आमीन जीसस, हम अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं आमीन जीसस, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं पिता, आमीन, आमीन जीसस। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। मेरे प्रियवर यीशु तू मेरे नाथ, मेरे प्रियवर यीशु तू मेरे नाथ, तेरा हाथ मुझ पर शुद्ध कर मुझको, तेरा हाथ मुझ पर शुद्ध कर मुझको, हो यीशु तेरी अग्नि मुझ में जलने दे, हो यीशु तेरी अग्नि मुझ में जलने दे, अशुद्ध सारे राख हो जाए, मैं चमकता ज्योति बन जाऊं। Yes, Lord. अशुद्ध सारे राख हो जाए, मैं चमकता ज्योति बन जाऊं। मेरे छोटे हृदय से मेरे महान प्रभु की आराधना करो, टूटे हुए गुण को मेरे कुम्हार के पास लाकर ठीक करने की विनती करो, मेरे छोटे हृदय से मेरे महान प्रभु की आराधना करो, टूटे हुए गुण को मेरे कुम्हार के पास लाकर ठीक करने की विनती करूं। होसन्ना, होसन्ना, आने वाले यीशु को, होसन्ना, होसन्ना, आने वाले यीशु को, मिट्टी से बनाया गया हूँ, फिर मिट्टी में जा मिलूं, मिट्टी से बनाया गया हूँ, फिर मिट्टी में जा मिलूं, मुझ मिट्टी को महिमा में बदल ले, तेरी महिमा को त्याग दिया, मुझ मिट्टी को महिमा में बदल ले, तेरी महिमा को त्याग दिया,
कदम लड़खड़ाते समय में तेरी करुणा ने संभाला मुझे। कदम लड़खड़ाते समय में तेरी करुणा ने संभाला मुझे। मेरे कदम सिद्ध करके तेरी सेवा में कृपा से चलाया मुझे। मेरे कदम सिद्ध करके तेरी सेवा में कृपा से चलाया मुझे। होसन्ना होसन्ना आने वाले यीशु को। होसन्ना होसन्ना आने वाले यीशु को। इस संसार की यात्रा में मेरे जीवन का सपना है। इस संसार की यात्रा में मेरे जीवन का सपना है। मेरे अंतिम श्वास जाने तक तेरे नाम को प्रकाशित करूं। मेरे अंतिम श्वास जाने तक तेरे नाम को प्रकाशित करूं। होसन्ना होसन्ना आने वाले यीशु को। होसन्ना होसन्ना आने वाले यीशु को। होसन्ना 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 आने वाले यीशु को। होसन्ना होसन्ना आने वाले यीशु को। तुझसे मैं हाँ पिता, प्यार करूं। तुझी से मैं प्यार करूं यीशु। तुझी से मैं प्यार करूं सदा सर्वदा। तेरे आसनों के पास मैं आऊं। तेरे आसनों में सजदा करूं करूं आराधना मैं तेरी सदा सर्वदा। तेरे आसनों के पास मैं आऊं। तेरे आसनों में सजदा करूं करूं आराधना मैं तेरी
हैं मिलकर तेरे आंसुओं के पास में हूँ, तेरे आंसुओं में सजदा करूं, करूं आराधना। मैं तेरी ओ ना 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 ना। सदा सर्वदा सदा सर्वदा सदा आओ प्रभु, तू स्तुति के योग्य है, तू महिमा के योग्य है, Amen, Jesus. तू आराधना के योग्य है, Amen. तू स्तुति के योग्य है, Amen, तू Jesus. स्तवन के योग्य है। Amen. Hallelujah. सारी महिमा केवल तुझी को देते हैं Amen, Jesus. क्योंकि तू ही योग्य है। Amen, Raja. यीशु के नाम से पिता, Amen. आमेन। Amen. Amen. आई बाबा, कुछ विषयों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे ये कोरोना वायरस के बीच में जितने डॉक्टर्स, जितने नर्सेस, जितने सफाई कर्मचारी, जितने पुलिस कर्मचारी और जितने एनजीओस इस समय लोगों की सेवा में लगे हुए हैं, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके परिवार की सुरक्षा के लिए, आइए उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि हम समाचार में देखते और सुनते हैं बहुत से डॉक्टर्स, बहुत से नर्सेस, बहुत से पुलिस कर्मचारी, बहुत से एनजीओस, वे भी ये कोरोना के चपेट में आकर संक्रमित हो जाते हैं। सो उनकी सुरक्षा के लिए और साथ ही साथ हम प्रार्थना करेंगे हमारे कलीसिया के उन नौजवान बच्चों के लिए, उनकी आत्मिक उन्नति के लिए, ये दोनों विषयों के लिए आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे और उस समय बहन राजम प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे। స్తోత్రం స్తోత్రం Thank you, స్తోత్రం Father. ధన్యవాదు అప్పా ధన్యవాదు Yes, రాజా Jesus. రాజాओं का राजा प्रभुओं का प्रभु अप्पा पिता तेरे नाम की स्तुति हो प्रभु एल शडाई सर्वशक्तिमान परमेश्वर राजा अप्पा तेरे नाम की स्तुति करते राजा तेरे नाम को महिमा करते राजा प्रभु तेरे अनुग्रह के सिंहासन के पास हम आते Yes, प्रभु Lord. हालेलुया हालेलुया ना, ना, हमारे ना, देश ना, के लिए ना, प्रभु ना, हम मध्यस्थ करते प्रभु हमारे देश ना, के लिए ना, प्रभु ना, हम ना, प्रार्थना ना, करते राजा हमारा देश में ये कोरोना वायरस के अब्बा। निमित्त प्रभु राजा हालेलुया राजा हालेलुया कोरोना वायरस से मरीजों के बीच में हालेलुया सेवा करने के लिए हाँ, प्रभु। अपा जाने वाले डॉक्टरों के लिए प्रभु नर्सेस के लिए अब्बा। प्रभु हालेलुया हालेलुया प्रभु जी सफाई कर्मचारियों के लिए प्रभु Yes, Lord. हालेलुया प्रभु जी हम उन हरेक के लिए प्रभु सुरक्षा के लिए प्रभु हाँ, जी प्रभु जी। हम प्रार्थना करते प्रभु जी अपा दूसरों को लोगों को बचाने के लिए जा रहे प्रभु राजा अपने जीवन को भी राजा परवाह नहीं करते हुए प्रभु राजा बचाने के लिए प्रभु तेरे बच्चे जा रहे प्रभु उनके सुरक्षा के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते Yes, राजा Lord. कितना न्यूज़ में हम सुनते प्रभु जी अपा दे, 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 हालेलुया डॉक्टरों को नर्सों को अपा ये वायरस राजा हालेलुया दे, 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 हालेलुया दे, 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 ओ दे। हाले इफेक्ट हुआ करके प्रभु हम सुना है प्रभु राजा प्रभु उनके लिए बोझ के साथ हम प्रार्थना दे, दे, करते दे, दे, राजा दे, दे। उनके सुरक्षा के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते Yes, राजा Lord. कोई भी कोरोना वायरस राजा उनको पीड़ित करने ना पाए Yes. उनके जीवन में कार्य In the करने name of ना पाए Jesus. उनके परिवार के लिए उनके परिवार के रहने वाले हरेक ना, ना, व्यक्तियों ना, के ना, लिए ना। प्रभु हम प्रार्थना करते राजा पिता परमेश्वर उन हरेक के लिए सुरक्षा देने के लिए हरेक कोरोना वायरस से बचाने के लिए अपा हम प्रार्थना करते राजा उनके अंदर प्रभु राजा कोई भी डर की आत्मा काम करने ना पाए पाए। प्रभु राजा धैर्य दे बल दे नाथा। सामर्थ्य दे पिता पवित्र आत्मा हरेक को नाथा। राजा आपके नियंत्रण में लेके चलाने के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते राजा प्रभु वैसे प्रभु हम कलिशा के लिए कलिशा में रहने वाला हरेक जवानों के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते राजा राजा ये दुनिया में रहने वाला हरेक जवानों को भी याद करते हुए प्रभु हम प्रार्थना करते राजा आज इन दिनों में प्रभु हम देखते हैं जवान बच्चे प्रभु राजा प्रभु हालेलुया प्रभु जी हालेलुया और पाप के जीवन बिताते प्रभु राजा प्रभु ये दुनिया में देखने वाले कितने पाप में एडिक्ट में राजा प्रभु मोबाइल के एडिक्ट में फंसे हुए राजा ओ इंटरनेट में राजा हालेलुया फंसे
हुए प्रभु जी, उन हरेक के लिए हम प्रार्थना करते राजा। हालेलुया, हालेलुया राजा। व्हाट्सएप में आने वाला हरेक बंधन में फंसे हुए प्रभु जी, हालेलुया, हालेलुया। फेसबुक में फंसे हुए प्रभु जी, अपा तेरे बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। शैतान उनको बांध के रखा हुआ हरेक बंधन को प्रभु तू तोड़ दे प्रभु राजा। तेरे बच्चे प्रभु हरेक पाप के बंधन से अपा वो मुक्ति पाने के लिए प्रभु तू सहायता कर राजा। हमारे कलीसिया में रहने वाला हरेक बच्चों के लिए भी हम प्रार्थना करते राजा। तेरे बच्चे बराबर प्रार्थना करने पाते राजा प्रभु, संगति में आने पाते राजा। राजा परिवार के मिल के राजा प्रार्थना करने के लिए जो जो रुकावट है राजा, उन बच्चों को बांधा हुआ राजा, उनको माइंड को बांधा हुआ प्रभु, सिर से लेके पांव तक राजा बांधा हुआ हरेक बंधन को तोड़ दे पिता, तोड़ दे प्रभु। तेरे बच्चों को आजाद कर दे पिता। ये बच्चे आने वाला दिन के लिए प्रभु तेरे लिए खड़ा होने के लिए, तेरे सेवकाई करने के लिए प्रभु, तेरे बच्चों को बलवंत करने के लिए, तेरे आत्मा के द्वारा प्रभु बलवंत करने के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना और विनती करते हैं। हालेलुया। ओ रिबा दूनी भी शांतना बौडला बादूरी बिया उडमाला दूरी भी शांतना बौडला बा, जवानों को बांधा हुआ हरेक बंधन के हालेलुया बंधन को तोड़ दे प्रभु, तोड़ दे प्रभु राजा। तेरे बच्चे फिर से खड़ा होने के लिए प्रभु तू सहायता कर प्रभु। जो जो बंधन उनको बांधा हुआ राजा, खास करके मोबाइल के बंधन से प्रभु, अपा गेम के बंधन से प्रभु राजा, उनको राजा छुड़ाने के लिए प्रभु मैं प्रार्थना और विनती करती हूँ राजा। अपा हालेलुया। ये जवान बच्चे आने वाला दिन में तेरे लिए खड़ा होके तेरा सेवा करने के लिए सामर्थ्य के साथ तेरे बच्चों को उपयोग करने के लिए, ये बच्चे प्रभु प्रार्थना संगति में आगे बढ़ने के लिए, प्रार्थना के जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रभु तू सहायता करने के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ, विनती करती हूँ राजा। हमारा प्रार्थना सुना, उत्तर दिया, इसलिए धन्यवाद। उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुने रंगर पिता, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आप सबों को परमेश्वर बहुत हाथ के साथ आशीष दे। इन दिनों में हम परमेश्वर के अनुग्रह और उसके सामर्थ्य के बारे में इन दिनों में हम लोग संक्षिप्त रूप में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। क्यों हमें परमेश्वर की अनुग्रह की जरूरत है, क्यों हमें परमेश्वर के सामर्थ्य की जरूरत है, आज हम देखेंगे क्यों उसके सामर्थ्य की हमें जरूरत है। मेरे साथ निकाल लें इफिसियों की पत्री 6वां अध्याय और उसका 10वां पद। वहां इस प्रकार लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। एक और वचन को हम पढ़ेंगे, कुलुसियों 1 अध्याय और उसका 11वां पद। उसकी महिमा के शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ डे बाय डे। एक और वचन इफिसियों 3:16, कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। 3 वचन हमने पढ़ा, इफिसियों 6:10, इफिसी 3:16 और कुलुसियों 1:11। इन तीनों वचनों में परमेश्वर का आत्मा हमसे क्या कहता है? उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत होते जाए। क्यों? आखिर क्यों, किस लिए उसका सामर्थ्य हमें चाहिए? उसका उत्तर नीचे ही परमेश्वर का आत्मा अपने वचनों में देता है। 6:11 में लिखा है कि शैतान की युक्तियों के सामने हम खड़े रह सकें। अभी शैतान के पास क्या है? अभी केवल युक्तियां ही हैं। और परमेश्वर का आत्मा हमसे कहता है उसकी युक्तियों के सामने खड़े रहने के लिए, सामना करने के लिए। और उसका 6:13 में लिखा है बुरे दिन में सामना करने के लिए। शैतान अपनी युक्तियों को, योजनाओं को कब हमारी जिंदगी में अंजाम देगा, इसका हमें भी नहीं मालूम। वो बुरे दिन
हमारे जीवन में कब आएंगे? अभी तो सब कुछ अच्छा चल रहा है। आपने देखा ना, अचानक किसी ने सोचा भी नहीं कि इस प्रकार का एक परिस्थिति पूरे विश्व में होगा और हमें उसका सामना करना पड़ेगा। बुरे दिन अचानक। और इसका इफिसियों 6:16 में लिखा है, शैतान क्या करता है? जलते हुए तीरों को। मैं समझता हूं आपको समझ में आ गया होगा क्यों हमें उसका सामर्थ्य चाहिए। नंबर 1, शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रहने के लिए। नंबर 2, बुरे दिन में सामना करने के लिए। नंबर 3, शत्रु के जलते हुए तीरों को बुझाने के लिए। लेकिन इफिसियों 6:10 पद में हम देखते हैं, इसलिए, इंग्लिश में लिखा फाइनली। जब इसलिए जब आता है तो हमें सवाल करना है, किस लिए? किस लिए उसकी सामर्थ्य में चाहिए? उसका उत्तर भी परमेश्वर के आत्मा ने अपने वचन में ही दिया है। पढ़ेंगे इफिसियों 5वां अध्याय और उसका 22वां पद। वहां पर लिखा है, हे पत्नियों। सबसे पहले परमेश्वर का आत्मा किसको कहता है? पत्नियों। अगर आप एक पत्नी हैं तो आपके लिए एक पति भी होगा। एक के साथ एक फ्री नहीं, नो, ये एक के साथ एक फ्री नहीं है, एक के साथ पूरी फौज फ्री है। हालेलुया। यदि आप एक पत्नी हैं तो आपके लिए एक पति भी है, एक सास भी होगी, एक ससुर भी होगा, यस, और कौन होगा? ननद भी होगी, जेठ भी होगा, जेठानी भी होगी, देवर भी होगा, देवरानी भी होगी। पूरी फौज, ये काफी है। शत्रु अपनी युक्तियों को हमारे जीवन में अंजाम देने के लिए इन्हीं का उपयोग करता है। हालांकि उसी इफिसियों में लिखा है, हमारा युद्ध लहू और मांस के साथ नहीं है, पर किसके साथ? प्रधानों, अधिकारियों, अंधकार के हाकिमों और दुष्टता की उन आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। शैतान हमें आत्मिक, आर्थिक, भौतिक, शारीरिक, मानसिक और पारिवारिक रूप से हमें चोट पहुंचाने के लिए इन्हीं का उपयोग करता है। इन्हीं के द्वारा शैतान अपनी युक्तियों को अंजाम देने का प्रयास करता है। और इसलिए परमेश्वर का आत्मा पत्नियों से क्या कहता है? प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। कारण क्या है? बुरे दिन, अभी तो अच्छा है सब कुछ, एक हफ्ता, एक महीना, एक साल, सब कुछ बराबर चल रहा है, लेकिन अचानक शत्रु जलते हुए तीरों को हमारे सामने बेचता है। यहां पर पत्नियों के बारे में क्या कहा गया है? हे पत्नियों, अपने अपने पति के अधीन रहो। यहां पर आपके पति की कमजोरी के बारे में भी लिखा है। पति की कमजोरी क्या है? वो पति होने के कारण, वो आपका सिर होने के कारण वो चाहता है कि आप उसके अधीन में रहें, आप उसकी बातों को माने। हालेलुया। वचन कहता है, कुरिन्थियों में लिखा है, शैतान का तुम पर दांव न चले, क्योंकि तुम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं हो। हम जानते हैं वो कौन है। हालेलुया। दूसरा 5:25, इफिसियों 5:25, वहां क्या लिखा है? हे पतियों। अगर आप एक पति हैं तो आपके लिए एक पत्नी भी होगी। एक के साथ एक फ्री, क्या? पूरी फौज फ्री। वो फौज में कौन कौन है? सास होगी, ससुर भी होगा, साला, साली, और पूरी फौज, पूरी टीम, काफी है। अगर आपके और आपकी पत्नी के बीच में प्यार है, एकता है, एक मन है, अच्छी बात है।
लेकिन आपके बीच में आपके रिश्ते को बर्बाद करने के लिए, बिगाड़ने के लिए इन लोगों का वो उपयोग कर सकता है। आज हम देखते हैं संसार में पति पत्नी के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम किसके कारण? परिवार के दूसरे उन लोगों के कारण। और मोस्टली हम लोग क्या सोचते हैं? यही मेरा शत्रु है, इसी के कारण मेरा घर टूटा है, इसी के कारण मेरे जीवन में प्रॉब्लम आया है। लेकिन परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है हमारा युद्ध लहू और मांस के साथ नहीं है। हालेलुया। तीसरा, इफिसियों 6वां अध्याय और उसके पहले वचन में देखते हैं, हे बालकों प्रभु में अपने माता पिता के, अगर आप एक बालक हैं तो आपके लिए पेरेंट्स भी होंगे, यस, भाई बहन भी होंगे। पापा के तरफ से चाचा काका, मम्मी की तरफ से मामा मामी, काफी है आपको तनाव में डालने के लिए, आपको डिस्टर्ब करने के लिए। शैतान उनका उपयोग करता है। हालेलुया। 10 आज्ञाओं में एक ही एक आज्ञा है जिसके साथ आशीष है। वो क्या है? कि तू अपने माता और पिता का आदर कर जिससे तेरा भला हो और तू धरती पर। कई बार हम क्या सोचते हैं ये वचन को, केवल ये जो वचन है ना छोटे बच्चों के लिए, टीनेज के जो बच्चे उनके लिए ही है, जिनकी शादी नहीं हुई। हेलो, जिनकी शादी हो चुकी है, जिनके बच्चों की भी शादी हो चुकी है, यदि आपके माता पिता जीवित हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनको प्रेम करें, उनकी सेवा करें और उनका आदर करें। ये हमारे लिए सौभाग्य है। नहीं तो शैतान क्या करेगा? इनके द्वारा, होता है ना कई बार मम्मी पापा के द्वारा भी शैतान हमें डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है। कई बार हमारे जो भाई बहन हैं, ऐसे भी होंगे कई लोग मुझे सुनने वाले, मम्मी पापा के साथ तो अच्छा रिश्ता है, लेकिन भाई बहनों के साथ सालों हो गए बात करके। प्रियो, हमारे युद्ध लहू और मांस के साथ नहीं है। हम शैतान को अवसर न दें, हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं हैं। नेक्स्ट, इफिसियों 6वां अध्याय उसका 4वां पद, हे बच्चे वालों, पेरेंट्स, आज के समय में माता पिता के सिरदर्द का सबसे मूल और बड़ा कारण बच्चे, और इतना भी नहीं, उनके दोस्त। एक दोस्त काफी है, एक सहेली काफी है। हमारे बच्चों का एक दोस्त काफी है, हमारे बच्चों के एक सहेली काफी है हमें सिरदर्द लाने के लिए, हमारी नींद हराम करने के लिए। हालेलुया। नेक्स्ट, इफिसियों 6:5, हे दासो, यदि आप एक दास हैं तो आपके ऊपर एक बॉस भी होगा, एक मैनेजर भी होगा, एक डायरेक्टर भी होगा, एक अकाउंटेंट भी होगा। काफी है आपको मानसिक रूप से तोड़ने के लिए, भावनात्मक रूप से तोड़ने के लिए, आर्थिक और भौतिक, पारिवारिक रूप से, आत्मिक रूप से, तो काफी है वो। खुशी खुशी जाएंगे काम पर, लेकिन नौकरी से आते समय, घर में आते समय, उधर का पूरा गुस्सा पत्नी और बच्चों के ऊपर। देखिए कितनी आसानी के साथ शैतान अपनी युक्तियों को अंजाम दे देता है। नेक्स्ट, इफिसियों 6:9, हे स्वामियों, बॉस, आप एक बिजनेसमैन हैं। आप जानते हैं एक बिजनेसमैन कहलाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसके ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं, एक मैनेजर, एक डायरेक्टर का पद में बैठना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब वो जिम्मेदारी हमारे ऊपर आती है, हमारे नीचे काम करने वाले, हमारे कोवर्कर्स, काफी है।
शत्रु अपनी युक्तियों को, अपनी योजनाओं को, कार्यों को हमारे ऊपर अंजाम देने के लिए काफी है। अब हमने देखा, पत्नी को देखा, पति को देखा, बच्चे, बच्चे वाले पेरेंट्स, दास, स्वामी, पूरा एक पारिवारिक सिस्टम। यहां पर हमें पूरे एक समाज को देखते हैं और शैतान उन्हीं का ही उपयोग करता है। यदि हम आत्मिक रूप से बलवंत नहीं हुए, हम भी अन्य जातियों के समान, दूसरों के समान बोलेंगे, यही मेरा शत्रु है, यही मेरा शत्रु है, मेरा पति ही मेरा शत्रु है, मेरी पत्नी ही मेरी शत्रु है, मेरे माँ बाप ही मेरे शत्रु हैं, मेरे बच्चे ही मेरे शत्रु हैं, मेरे रिश्तेदार, मेरे पड़ोसी, मेरा बॉस, मेरे साथ काम करने वाले, मेरे नीचे काम करने वाले, वो अधिकारी, ये अधिकारी। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा कहता है, प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में, उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ डे बाय डे, कि तुम उसकी आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ डे बाय डे। क्योंकि हम शैतान की युक्तियों से अनजान, क्या करता है वो? हमारे जीवन में बुरे दिनों को, अच्छे दिन चल रहे थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक जलते हुए तीरों को, परमेश्वर का आत्मा आज हमसे कहना चाहता है, उसके आत्मा की सामर्थ्य में हम बलवंत होते जाएं। नहीं तो इन्हीं माध्यमों के द्वारा हमारे आत्मिक जीवन को तोड़ने, हमारे आर्थिक, हमारे भौतिक जीवन से गिराने, हमें शारीरिक रूप से कमजोर और दुर्बल करने, मानसिक और भावनात्मक रूप से तोड़ने, पारिवारिक रूप से तोड़ने के लिए काफी है। प्रार्थना करें, प्रभु तेरे ईश्वरीय सामर्थ्य मुझे दे, तेरे ईश्वरीय सामर्थ्य मुझे दे, तुझ में और तेरे शक्ति के प्रभाव में बलवंत होने के लिए मेरी सहायता कर। तेरी महिमा के उस सामर्थ्य से प्रभु मुझे भर दे। हमारा युद्ध लहू और मांस के साथ नहीं है प्रियो, हमारा युद्ध अंधकार की शक्तियों के साथ है। जब हम उसकी आत्मा के सामर्थ्य से बलवंत होते हैं, हम शैतान की युक्तियों को नष्ट कर सकते हैं। उस बुरे दिन में हम सामना कर सकते हैं। उसके जलते हुए तीरों को हमें नष्ट करने के लिए भेजने वाले उसके जलते हुए तीरों को हम बुझा सकते हैं। प्रार्थना करेंगे, आइए मेरे साथ प्रार्थना करें, प्रभु के अनुग्रह और उसके सामर्थ को मांगे। अब्बा पिता, तू जो सारे अनुग्रह और सारे सामर्थ का दाता है, तेरी आत्मा के द्वारा मैं बलवंत कर प्रभु। प्रभु जी तुझ में और तेरे शक्ति के प्रभाव में बलवंत होने के लिए, तेरी आत्मा के द्वारा अपने भीतरी मनुष्यत्व में बलवंत होने के लिए प्रभु जी तुम्हारी सहायता कर। हाँ प्रभु, वो आत्मिक उस सामर्थ्य में कमजोर होने के कारण ही कई बार हम शारीरिक रूप से लड़ते हैं प्रभु। परिस्थितियों को हम शारीरिक दृष्टिकोण से हम देखते हैं, हमें क्षमा कर प्रभु। खुदा, ये परिस्थिति में ये जो चुनौतियां हमारे सामने हैं, उनसे लड़ने के लिए वो हिम्मत, वो हियाव, धैर्य, बल, शक्ति और सामर्थ तेरी आत्मा के द्वारा में प्रदान कर। वैसा ही करने के लिए तेरा धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते पिता। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे के साथ बनी रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबों को बहुत आयत के साथ आशीष दे।